Hey everyone, welcome to the compliance series जहाँ पे हम सेक्रेटरियल कंप्लायंस, सेक्रेटरियल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हो तो ज़रूर चेकआउट करना बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम देखेंगे चेकलिस्ट ऑफ कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। जैसे कंपनी कभी बन रही होती है तो एक लिमिट सेट कर देते हैं, कैप लिमिट, कि हम इससे ज़्यादा शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो लेट्स से 5 लाख रुपए शेयर। तो हमने अभी तक हमने 1 लाख ही मांगे हैं। हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख है, तो मतलब हम 4 लाख का भी और मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस तुम उस लिमिट को एक्सीड करना चाह रहे हो, अगर मैं 5 लाख की हमारी शेयर ऑथराइज्ड है शेयर कैपिटल, इससे ज़्यादा हम मांगना चाहते हैं, हम 10 लाख मांगना चाहते हैं, तो हमें अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं उसको हमें चेंज करना होगा। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ पीस ऑफ पेपर। तुम सोच रहे होगे कि उसमें जाकर लिख देते हैं जहाँ 5 लाख है उसको काट के 10 लाख कर देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें लगेगा शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, क्योंकि ये एक बड़ा काम है। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, तुम्हें मिनट्स में मेंशन करना होगा, बोर्ड मीटिंग करनी होगी, शेयर होल्डर्स मीटिंग करनी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सब कुछ बताना पड़ता है तुम्हें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसको। एंड आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की एक कॉपी को भी ऑल्टर करना होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑल्टर्ड कॉपी। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो आपको चेक करना है कि आपके आर्टिकल्स में ही प्रोहिबिटेड तो नहीं है कि कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज ही नहीं कर सकती। ऐसा प्रोहिबिटेड है तो पहले उस क्लॉज को जाके चेंज करो। तो पहले एक बोर्ड मीटिंग करनी होगी, शेयर होल्डर्स मीटिंग, कि हम इस क्लॉज को चेंज कर रहे हैं कि हाँ, कंपनी अपना शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम उसको ऑल्टर कर देंगे। ऑल्टर करने के लिए क्या करना होगा, आपको सेक्शन 13 देखना पड़ेगा। आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, मतलब MGT 14 नहीं फाइल होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% शेयर होल्डर्स भी अगर हाँ बोल देंगे ना, तो हम ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे। तो हम एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर क्या कहेंगे, हमें EGM का नोटिस दिखाइए और मिनट्स दिखाओ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना चाहिए जब आप शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्यों आप अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज कर रहे हो। MGT 14 लगेगा अगर आपका वो है, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आ रहा है तो। इन केस आपको ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कर रहे हो तो हम कहेंगे ठीक है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी दिखाओ। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ योर शेयर होल्डर्स। फिर एक फॉर्म होता है SH7 बेसिकली आपको ROC को विदिन 30 डेज ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चेंज होता है ना, तो फॉर्म को बोलते हैं SH ऐसे करके बहुत सारे आगे नंबर्स लग जाते हैं। तो SH7 हम बेसिकली अब शेयर रजिस्ट्रार को हम ये बताएंगे कि पहले हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख थी, अब हमने उसको ऑल्टर करके 10 लाख कर दिया है, विच इज़ डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ब्ला ब्ला ब्ला, इधर भी। ठीक है, फाइनली अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी हो तो ऑफकोर्स स्टॉक एक्सचेंज को भी तुम्हें सब कुछ बताना होगा। बोर्ड मीटिंग से पहले बताओ, बोर्ड मीटिंग के बाद बताओ, फिर EGM से पहले बताओ, EGM के बाद बताओ, EGM का रिजल्ट जो हुआ है स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट के साथ चिपका के बताओ। ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी सो दैट किसी शेयर होल्डर का लॉस ना हो, बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है मार्केट में। और ऑफकोर्स RBI का अप्रूवल लगेगा। लेट्स से अगर तुम पेमेंट्स बैंक हो कोई, लेट्स से पेटीएम, या फिर तुम HDFC बैंक हो, तुम एक बैंक हो ना, तो तुमको अपने रेगुलेटरी जो तुम्हारी बॉडी क्या है, तुम्हारी RBI, तुमको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बस सिंपल एज दैट। तो बस तुम्हारी ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज हो जाएगी और तुमको MOA AOA की ऑल्टर्ड कॉपी भी साथ में अपने रखनी होगी और ROC को वो भी भेजना होगा। दैट्स इट। सो दैट वाज हेल्पफुल गाइस, आई होप आप सो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।